बात करते हैं टीएमसी से जुड़ी, जहां राज्यसभा सांसद शुभेंदु शेखर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी गई है उनकी ओर से। और देखिए, ममता बनर्जी के पुराने सहयोगी रहे शुभेंदु शेखर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे राज्यसभा सांसद शुभेंदु शेखर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। और देखिए किस प्रकार से ममता बनर्जी को यहां पर एक और झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो आज की बात कर ले तो देखिए, महज आज में ही एक दिन में 2 झटके लगे हैं ममता बनर्जी को। बंगाल में हार के बाद बड़ी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे सहयोगी मनोहर केशरी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, देखिए एक ही दिन में ममता बनर्जी को 2 बड़े झटके लगे, शुभेंदु शेखर और दूसरे हो गए यहाँ पे टीएमसी के एक और नेता जिन्होंने जहांगीर खान ने, जिन्होंने आज यहाँ पे उनकी अरेस्ट हुई। तो 2 बड़े झटके ममता बनर्जी को। देखिए, बिल्कुल लगातार ममता बनर्जी को झटके लग रहे हैं। जहां पर इंडिया ब्लॉक की घटक दल की एक और बैठक हो रही है, तो वहीं अगर हम बात करें तो दूसरी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके आवास पर टीएमसी के कई असंतुष्ट सांसद पहुंचे हुए हैं। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर फूट हुई, और आज भी एक राज्यसभा सांसद शुभेंदु शेखर राय ने इस्तीफा दिया, उसके बाद उम्मीद है कि एक बड़ी संख्या में जो है सो टीएमसी के सांसद फूट करके अलग हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक चल रही है। और खबर ये भी है कि काकोली घोष, जो सबसे पहले इस्तीफा उन्होंने दिया था और लोकसभा में टीएमसी की बड़ी या ममता बनर्जी की पहले सब खासम खास हुआ करती थी, और जब रिजल्ट आया उसके बाद उसने इस्तीफा दिया, तो काकोली घोष भी इसमें पहुंची हुई है। जी बिल्कुल मनोहर। और देखिए, शुभेंदु ने तो शायद कुछ दिन पहले इस चीज को लेकर संकेत भी दे दिए थे टीएमसी को। ये कोई बहुत ही अचानक से उनका फैसला नहीं है। उन्होंने कहा था कि राज्यसभा और लोकसभा के बहुत से ऐसे सांसद होंगे जो कहीं ना कहीं इस्तीफा देंगे, पार्टी को छोड़ते हुए नजर आएंगे, और शुरुआत इन्होंने कर दी। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आज इसकी शुरुआत नहीं हुई है, इससे पहले ही काकोली घोष ने अपने तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा जितने असंतुष्ट सांसद हैं और लोकसभा स्पीकर से बहुत जल्द जो है सो संपर्क करने वाले हैं, तो ऐसे में टीएमसी का क्या हश्र होगा आप अंदाजा लगा सकती हैं, क्योंकि एक बड़ी पटकथा लिखी जा चुकी है। और इसका साफ बात है, उनकी ओर से जो कहा गया है वही होता हुआ नजर आ रहा है। विधायकों ने साथ छोड़ दिया, सांसदों ने छोड़ दिया। अब यहाँ पर अब तो राज्यसभा में जो तमाम सीटें हैं, 13 सीटें यहाँ टीएमसी की हो गई, 3 यहाँ पे बीजेपी की हो गई। अब तो फिर से यहाँ पे उपचुनाव देखने को मिलेगा, फिर से स्थिति टीएमसी कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में पड़ती हुई नजर आएगी। ठीक है मनोहर, आप बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। 14 बागी टीएमसी सांसदों की दिल्ली में बैठक है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात कर रहे हैं तमाम यहां पर बागी सांसद। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के घर पर यह बेहद महत्वपूर्ण बैठक। पूर्व सीएम विलाप देव भी यहां पर मौजूद हैं। तो देखिए, तृणमूल कांग्रेस में क्या परिस्थिति देखने को मिल रही है। विधायकों के बाद अब टीएमसी सांसदों ने भी बड़ी बगावत शुरू कर दी है। तृणमूल कांग्रेस के 14 बागी सांसद दिल्ली में पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात कर रहे हैं, और ये मुलाकात बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के घर पर हो रही है। इस मुलाकात में आपको बता दें, बीजेपी नेता और पूर्व सीएम त्रिपुरा सीएम विलाप देव भी शामिल है। मनोहर, पहले विधायक और अब यहाँ पर बागी सांसद, तमाम ये जाकर जो बातें निकलकर सामने आ रही थी बीजेपी में उनके शामिल होने की, कहीं ना कहीं ये बैठक उस पर मुहर लगाती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल तस्वीर भी सामने आ गई है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में मतलब अब जो मानसून सत्र की शुरुआत होगी, हो सकता है कि उनकी सदन के अंदर जो सो कुर्सियां कहीं और हो, चेयर कहीं और बैठे हुए वो नजर आए, क्योंकि इसलिए लंबी बैठक चल रही है। जो संविधान है, संविधान के मुताबिक 2/3 अगर छूट करके आते तो इनकी सदस्यता भी नहीं जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अब आप देखिए कि सरकार चाह रही है कि इसी मानसून सत्र के तीसरे हफ्ता में जो है
जो परिसीमन बिल है और महिला आरक्षण बिल, जिसके लिए 2/3 मत की जरूरत है। और पिछली बार जो स्पेशल सेशन बजट सत्र का बुलाया गया था, उसमें हमने देखा कि वो पास नहीं हो पाया था 2/3 की वजह से। और ऐसे में अब बीजेपी और एनडीए ये चाह रही है, सरकार ये चाह रही है कि अब दोनों को जो है इसी मॉनसून सत्र में जो आने वाला है उसमें पास करा लें। और उसके लिए अब बीजेपी को लग रहा है कि अब ये सही है। लेकिन देखिए मनोहर, सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई जब 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 पार्टी अपने बहुत ही खराब स्थिति से, खराब दौर से गुजर रही हो, क्योंकि देखिए जब सत्ता में होता है तब तो सभी लोग साथ रहते हैं, लेकिन जब सत्ता से पार्टी हटती है तभी तो वो चुनौती वाली बात आती है कि भाई कौन साथ रहेगा, कौन साथ नहीं देगा। असली तस्वीर तो तभी निकलकर सामने आती है। और लेकिन अभी जो परिस्थिति दिख रही है, बिल्कुल ममता बनर्जी तो अलग थलग पड़ गई है। बड़े बड़े नेता चुप्पी साधे हुए जो उनके साथ हैं भी, वो भी बिल्कुल कुछ परिस्थिति पर कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, अगर आप अभी हाल में जो पार्टी की बैठक ममता बनर्जी ने बुलाई थी, उसमें आप देखिए कितने सांसद पहुंचे थे। मात्र 4 से 6 सांसद पहुंचे थे और बाकी सांसद कहाँ गए। तो आप समझ सकते हैं नाराजगी बिल्कुल है। जिस तरह से ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में हो या फिर उनकी बातों को लेकर के, सांसदों की बातों को उन्होंने नहीं माना, या अभिषेक बनर्जी, क्योंकि कई सांसदों ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को अगर पार्टी से हटा दिया जाए, उसे अलग थलग कर दिया जाए, तो वो ममता बनर्जी के साथ आ सकते हैं। लेकिन दीदी को जो है अपने भतीजा का जो है मोह नहीं छूट रहा है और उसी का ये नतीजा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मनोहर, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जो रोष था, सबसे ज्यादा जो आक्रोश था या गुस्सा थी, वो अभिषेक बनर्जी को लेकर ही था। क्योंकि बहुत से ऐसे नेता अभी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई जब अभिषेक बनर्जी स्कूल में पढ़ा करते थे उस समय से वो राजनीति में है यहाँ पर, लेकिन स्टैंडिंग ओवेशन देकर अभिषेक बनर्जी सब कुछ अच्छा कर रहे, इसको लेकर तालियां बजवाई जाती थी। ऐसे में अब आक्रोश तो फूट फूट कर निकलकर सामने आ रहा है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो चुनाव हारी है यहाँ पे ममता बनर्जी सरकार, ये जो अंदरूनी कलह था वही उजागर हुआ इस बार। और ये देखिए फोटो अब देखने को मिल रही है। देखिए, जब घर में आग लगती है ना, तो सबसे पास के लोग ही सबसे पहले जो है सो जान बचाने के लिए भागते हैं। तो अब टीएमसी के अंदर आग लग चुकी है और आग अब इतनी ज्यादा भयानक हो गई है कि सभी लोग आज जो है सो 14 जो सांसद असंतुष्ट सांसद हैं और बीजेपी के घर पर मौजूद है और उनके बड़े नेता के घर पे मौजूद है। और साथ ही साथ बीजेपी ने जिसको जिम्मेवारी सौंपी थी, पूर्व सीएम विप्लव देव जो बीजेपी के सांसद हैं, उनको भी बंगाल उन्होंने भेजा था। तो आप समझ सकते हैं कि एक दिन की ये पटकथा नहीं है, एक दिन की स्क्रिप्ट ये नहीं है। ये चुनाव से पहले ही लिखी जा रही थी। बिल्कुल मनोहर, आप सही बोल रहे हैं, एक दिन की स्क्रिप्ट नहीं है ये। क्योंकि अब जब जिस प्रकार से तस्वीरें दिख रही है ना, यही समझ में आ रहा है कि अंदर गुस्सा फूट फूट कर तमाम नेता और विधायकों में पहले से ही था। वो तो पार्टी में थे, सत्ता में थे, तो मजबूरी कह ले कि साथ में रहना पड़ रहा था, वरना तो अब जैसे ही सत्ता गई तो देखिए कैसे धड़ाधड़ पार्टी पूरी तरह से गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।